हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बच्चों के लिए एक आइसक्रीम यानी आलमंड और लीचीज़ की आइसक्रीम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो इस तरह से हैं। आलमंड लिए मैंने 1/2 का, ब्रेड मैंने ली है 2 पीस लिए, इसके एजेस मैंने काट लिए हैं। 1 कैन मैंने लिया कंडेंस मिल्क का, यानी 1 कप ये बनता है। लीचीज़ का मैंने 1 कैन लिया है। अगर लीची आपको ना मिले तो इसकी जगह आप बनाना या मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मिल्क यानी कि दूध। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है लीची का जूस। इसके अलावा 2 टेबल स्पून आपको चाहिए कि शुगर यानी चीनी, और 8 to 10 मैंने कार्डमम यानी कि इलायची, हरी इलायची ली है। इसके अलावा 1 कर्टन मैंने लिया था छोटा हैवी विपिंग क्रीम का, जो तकरीबन 1/2 कप है। इसके अलावा आपको इस तरह के अगर मोल्ड में आप बनाना चाहें तो चाहिए होंगे, या इस तरह का आप कोई भी कंटेनर ले लें, टीन ले लें जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कार्डमम लें यानी कि इलायची, इसको आप पीस लें। साथ ही आप इसमें 2 टेबल स्पून जो शुगर मैंने बताई थी वो भी आप डाल दें। शुगर डालने से ये होता है कि इलायची बहुत अच्छे तरीके से पीस जाती है। अगर दूसरे खाने में भी आप अगर इलायची डाल रहे हैं तो उसमें साल्ट अगर डाल के पीसें तो बहुत अच्छे तरीके से पीस जाती है। सबसे पहले आप एक जग लीजिए जिसमें आपने आलमंड पीसने हैं। साथ ही आप इसमें डाल दीजिए लीचीज़ का जूस और इलायची पाउडर जो मैंने लिया था वो आप डाल दें इसमें, और इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। बादाम को आपने एक पेस्ट की शक्ल में लेके आना है आपने। साथ ही आप इसमें मिल्क डाल दें। जब ये अच्छा पेस्ट बन जाए तो फिर इसके बाद मैं बताती हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। बादाम हमारे ये अच्छे तरीके से पीस चुके हैं, बिल्कुल पेस्ट इनका बन गया। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए लीचीज़, और साथ ही आप शामिल कर दीजिए ब्रेड जो मैंने बताई थी आपको। तो इनको दोबारा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। जब अच्छे तरीके से पीस जाए तो आप इसको एक अलग बाल में शिफ्ट कर दें। अगर आपको आलमंड पसंद ना हो तो इसकी जगह आप कैश्यू नट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप या आपके बच्चे जो हैं किसी किस्म के नट से एलर्जिक ना हो। साथ ही आप इसमें कंडेंस मिल्क जो मैंने बताया था वो भी आप डाल दें। अगर कंडेंस मिल्क जहाँ पे आप रहते हैं नहीं मिलता आसानी से तो आप इसकी जगह 1/2 कप जो है वो आप शुगर भी डाल सकते हैं। इसको डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही आपको क्रीम भी चाहिए जो 1/2 कप मैंने ली है, आप उसको भी बीट कर लें। क्रीम इस तरह अच्छे तरीके से थिक हो जाए तो आपने ये भी इस आइसक्रीम के मिक्सचर में मिक्स कर देनी है, और थोड़ी थोड़ी करके आपने मिक्स करनी है, और नरम हाथों से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने फेंटना नहीं है इस मौके पे आपने। ये बहुत झटपट बनने वाली बहुत मज़ेदार डिफरेंट तरह की आइसक्रीम है। यकीनन आपको टेस्ट इसका अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि आजकल जो हालात जा रहे हैं बच्चों को बाय डेयरी की आइसक्रीम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना खिलाएं। घर में भी आप कुछ ना कुछ बना के उन्हें दे सकते हैं। क्रीम जब मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए तो इस तरह के आप इनको मोल्ड में भी डाल के बना सकते हैं। इस तरह का या किसी का टाइप का भी आपके पास कंटेनर है, टीन का भी है, तो आप उसमें जिसमें आप आइसक्रीम मोस्टली बनाते हैं उसमें आप बना के इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप जो है इसको 8 से 10 आवर या ओवरनाइट आप रखें। फिर इसके बाद जो है मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो 5-6 घंटे गुजर गए आइसक्रीम को, तो आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट तरह की आइसक्रीम है, इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। बनाएं, आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो साथ ही इस पर थोड़े से पिस्ते और बादाम भी मैंने रखे हैं, आलमंड और पिस्ताशियो, ये भी आप ऊपर गार्निश कर सकते हैं। इसी तरह से ये आइसक्रीम जो थी आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं मोल्ड। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक।
आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।